हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। 3 जो नए एग्ज़ाम हैं उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस में आपके ये एग्ज़ाम होंगे, NHPC, देन IUCL, देन उसके बाद SSC। देन ये 3 एग्ज़ाम्स होने के बाद एक नया एग्ज़ाम और कंडक्ट होगा, जो कि है UCL, और ये आई थिंक 10 से 12 साल बाद कंडक्ट हो रहा है। तो इसको बाद में देखेंगे। पहले ये 3 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, खासकर NHPC, जो कि काफ़ी बंदों ने बोला था इस पे वीडियो बनाने के लिए, साथ ही साथ IUCL, जो कि एक नए पैटर्न पे दोबारा से एग्ज़ाम करवाने वाला है, और SSC जेई आपको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं NHPC से कि इसका पैटर्न क्या रहता है और कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं रिमाइंड करवा दूं कि इसका जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो गया, और लास्ट डेट इसका जो है 1 अक्टूबर रहेगा। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो सबसे पहले 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 3 आवर्स मिलेगा आपको। इस 200 क्वेश्चंस में 140 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे टेक्निकल बैकग्राउंड से रहेंगे, यानी जो जिस ब्रांच से है उस ब्रांच के क्वेश्चंस आएंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। आफ्टर दैट 60 क्वेश्चंस और रहेंगे, जो कि 30 और 30 दो हिस्सों में डिवाइड होगा। 30 क्वेश्चंस होगा आपका रीजनिंग का, और जो बाकी 30 क्वेश्चंस होंगे वो GK, GS, करंट अफेयर्स, ये सब से मिला के 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब जो NHPC का पैटर्न है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका प्रीवियस ईयर भी और पिछले 2 एग्ज़ाम्स जो इसने कंडक्ट करवाया है। तो जो आपका ये टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, जो ये 140 क्वेश्चंस वाला है, इसको स्ट्रॉन्ग करना मैंडेटरी है, ठीक है भाई। आफ्टर दैट बाकी जो अदर पार्ट हैं वो आपका रैंक डिसाइड करता है, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं। तो ये आपको सपोज करना पड़ेगा कि 25 प्लस तो सही करने ही पड़ेंगे, या उससे ज़्यादा भी। और जो ये 30 क्वेश्चंस का ये GK GS वाला है, ये आपका एक्चुअल रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं तब बोल रहा हूँ कि मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ कि आपका ये 140 क्वेश्चंस है टेक्निकल बैकग्राउंड का, ये आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं है तो अभी भी मान के चलो आपके पास 1 से 2 महीने तो हैं, मतलब 1 मंथ तो आपका लास्ट डेट एग्ज़ाम का ही है, और 1 मंथ और कंसिडर कर लो, तो तब भी आपके पास 2 से ढाई महीने ज़रूर रहेंगे। और बाकी जो पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही इनफ टाइम है ये 2 मंथ्स का। जस्ट कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। टेक्निकल में जितने भी आपका जो सिलेबस में दे रखा है, और सिलेबस ये पूरा का पूरा SSC जेई का जो सिलेबस है वो फॉलो करता है, और ऑलरेडी इसने अपने वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन कर रखा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद जो इसका वेटेज है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था 2000 आई थिंक 22 के करीब में, और दूसरा जो हुआ था इसका 2023, तो ये 2 एग्ज़ाम हुए थे। आप इसका देख सकते हैं PYQ। इसमें मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि जैसे SSC की जेई के एग्ज़ाम में सिर्फ फ्लूइड और थर्मल का पार्ट ज़्यादातर रहता है, करीबन 80% वेटेज यही 2 सिलेबस कवर कर लेते हैं। बट इसमें नहीं है, इसमें आपको जितना भी सिलेबस में दे रखा है उसको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। तो करना क्या है स्ट्रेटजी इसके लिए। सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो। जैसे थर्मल पोर्शन है, ठीक है, थर्मल है, डिज़ाइन है, उसके बाद फ्लूइड है, देन आपका प्रोडक्शन पार्ट आता है। ओके, थर्मल में आपका क्या आ गया, आइस इंजन आ गया, पावर प्लांट आ गया, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स आ गया, RAC, ठीक है। और साथ ही साथ आप हीट ट्रांसफ़र को और कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मास ट्रांसफ़र तो आता नहीं है, हीट ट्रांसफ़र ही आता है। बट हीट ट्रांसफ़र आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। फिर डिज़ाइन की बात करूँ तो मशीन डिज़ाइन, ओके, और उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स, देन आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फ्लूइड में हाइड्रोलिक्स का पार्ट, जो हाइड्रोलिक्स मशीनरी है, टरबाइन और पंप, और बाकी जो दूसरा वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स।
जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी लोगों का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड प्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्शन में आपका वेल्डिंग, उसके बाद कास्टिंग, और वेल्डिंग कास्टिंग हो गया। फॉर्मिंग के कुछ थोड़े से पार्ट्स आप देख सकते हैं, या तो एमसीक्यू से ही आप कवर कर सकते हैं। जो आपका टेक्स्ट बुक ऐप है ना, वहीं से आप लगा के इसको कवर कर सकते हैं। इसको ज़्यादा अंदर घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये दोनों को अच्छे से रिवाइज़ करना है। और फोर्थ पार्ट आ गया आपका मशीनिंग, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और एक आपका आ गया मटेरियल साइंस, इसमें से आपको पता है हमेशा ठीक ठाक वेटेज रहता है, तो इसको भी। तो ये सारे सिलेबस आपने लिख लिया। उसके बाद जैसे मेरे को करना है थर्मल का रिवाइज़। शॉर्ट नोट्स होगा आपके पास, नहीं है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा कैसे बनाना है। नहीं बनाना है, सीधा रिवाइज़ करना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को आईसी इंजन का रिवाइज़ करना है, पावर प्लांट का करना है, तो मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर डाल दूँगा। बट उस पर कमेंट आएगा तभी बनाऊँगा। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने थर्मल लिख दिया, अब मेरे को थर्मल ये एक दिन में रिवाइज़ करना है। तो जैसे मैंने आईसी इंजन को पकड़ा, देन पावर प्लांट, थर्मो और आरएसी, ये सब के मैंने शॉर्ट नोट्स उठाए और रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया भाई, जो है, ठीक है। जिसमें आपको जब आप रिवाइज़ करेंगे तो काफ़ी पोर्शन आपको पहले से ऑलरेडी आता होगा, तो उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है। बाकी फार्मूलाज वगैरह को ज़्यादा हाईलाइटेड करके देखना है उसको, क्योंकि वही बंदा भूलता है। अब जब आपने ये सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लिए थर्मल के, आपको जाना है कुछ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक ऐप खोलो, या तो कोई सा भी जिस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाए, ठीक है। आप उसमें मॉक फॉर्म में आईसी इंजन का होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, उसको लगा दो। देन पावर प्लांट के लगाओ और थर्मो के। उसमें देखो कि आपके कौन सा पोर्शन जो है वो लैक हो रहा है, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फिर ध्यान दो, फोकस करो, फिर दोबारा उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। तो ये आपका एक साइकिल हो गया, थर्मल हो गया रिवाइज। ऐसी यानी आपको एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, मान के चलो 2 से 3 दिन लग गया, बट ये पैटर्न ही फॉलो करना है। रिवाइज़ किया, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद आ गया आपका डिज़ाइन वाला। डिज़ाइन में भी इसी तरीके से तीनों के तीनों जो हैं इसमें सिलेबस, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, तीनों को देखना है बहुत ही अच्छे से और थॉरोली रिवाइज़ करना है। जब रिवाइज़ करेंगे तो बढ़िया से रिवाइज़ करना है, ये नहीं कि मैं कुछ पॉइंट्स छोड़ दे रहा हूँ और जस्ट देख रहा हूँ और हवा में उड़ा दिया, वैसे नहीं करना है। पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है, उसके बाद फिर दोबारा इस पर एमसीक्यू यानी टेस्ट लगाना है। इसी तरीके से सारे जितना भी सिलेबस है उसको रिवाइज़ करके करीबन इसमें आपको लग जाएगा, जैसे कितने पोर्शन में हो गया, 1 2 3 4 5 6 मान लो, 7 ही मान लो, तो आपको ये करीबन 10 दिन लगा, ठीक है। इतना ही लगेगा जो पहले से पढ़ा हुआ है और रिवाइज़ कर रखा है, ठीक है, इससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है। इतना लगा, 10 दिन में ये रिवाइज़ हो गया। अब उसके बाद फुल मॉक पे आओगे आप, जितना भी टेक्निकल का फुल मॉक है ना उसको लगा के देखो, फिर आप उस पर कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो। जो सा सब्जेक्ट वीक है, जो सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, फिर उस पर दोबारा ध्यान देना है। तो ये जो पैटर्न है ना इसका, ये इस तरीके से चलता रहेगा साइकिल की तरह, जब तक आपका पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हो जा रहा है और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं हो। अब ये सब करने के बाद जब ये चीज़ हो रखा है, देन आपको आना है नॉन टेक्निकल पार्ट पे, ठीक है। नॉन टेक्निकल पे पहले भी मैंने बना रखा है वीडियो कि कैसे करना है कवर, क्या करना है। रीजनिंग का कुछ नहीं भाई, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे विद इन टाइम लिमिट, उतना बढ़िया ये आपका पेपर जाएगा। कुछ नहीं, एसएससी जेई के जो है ना लास्ट प्रीवियस 3 ईयर के, वो सिर्फ उतना ही लगा दो, ठीक है। 50-50 क्वेश्चंस के होंगे सेट, ठीक है। आप 5 से 6 लगा लो स्टार्टिंग में, आपको पता पड़ जाएगा कि आपका ये लेवल कहाँ पे स्टैंड हो रहा है। अगर आप 50 में से पहले तो 40 प्लस भी आ रहे हैं ना फर्स्ट में, तो मान लो कि हाँ ठीक ठाक है। उसके बाद उसको ट्राई करो कि 45 प्लस पहुंचाने की। अब इससे क्या होगा, जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना एसएससी जेई, उसमें ये इनडायरेक्टली फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं, टेक्निकल तो हो रहा है, साथ में नॉन टेक्निकल भी हो रहा है। इसी तरीके से जो आपका थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन कौन सा है, जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर। देखो भाई इसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। करेंट अफेयर का मंथली जितना भी आता है ना उसको पढ़ो। मंथली में जैसे मैंने जनवरी का पढ़ लिया, फरवरी,
लास्ट 6-7 मंथ के पढ़ के जाओ, बस इतना ही। अब ये नहीं देखना है कि अब 2022 से आ रहा है 2023 से, जितना डिमांड है उतना को अगर वहाँ से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी लोग भी नहीं कर पाएंगे। जीके जीएस हो गया। जीके जीएस में बेसिक पढ़ना है, ठीक है। यूपीएससी लेवल का आने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा इस पे जितना आप इस पे ध्यान दोगे उतना उससे ज़्यादा टाइम आप इस पार्ट पे डिवाइड करो, क्योंकि वो 140 क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। तो इसको सिंपल मैंने वीडियो भी बना रखा है, हिस्ट्री एक क्लास में, फिर उसके बाद पॉलिटी भी एक क्लास में। तो इस तरीके से बना रखा है मैंने, वही बस देख के चले जाना, या उससे उसके ऊपर और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उतना ही बहुत है। और ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर बाकी चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो एनएचपीसी का मैंने पूरी तरीके से बता दिया। अब ये जो आईओसीएल है, अब इसका लास्ट ईयर भी पेपर हुआ था, बट इस बार जो है उस थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसने। LIOCL JEA करके आता था, ठीक है। अभी इसने क्या किया है, JEE कर दिया है इस पोस्ट लेवल को, और बेसिक भी बढ़ा दिया है, ओके। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव ना कैडर में रहेगा ना अलग, इसका इंटरनल मैटर अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जो इसका क्वेश्चंस पैटर्न रहने वाला है वो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। लास्ट ईयर क्या था, 70 प्लस में 30, और शायद इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। 70 आपका वही टेक्निकल पार्ट, ओके, और 30 जो है वो आपका नॉन टेक्निकल, जिसमें क्या क्या रहेंगे, वही जीके जीएस करेंट अफेयर हो गया, फिर दोबारा रीजनिंग हो गया, रीजनिंग या एप्टीट्यूड दोनों मिला के ही मान के चलो, ओके। और बाकी कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो वही रहने वाला है, बट इसमें जो है सिलेबस, इसमें आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा। अगर इसने बाय द वे अगर सिलेबस मेंशन कर दिया तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको सारे सिलेबस कवर करने पड़ेंगे। जैसे उसमें मैंने आपको बताया उस तरीके से करना है, बाकी जैसे छूट गए कौन सा हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। और इंडस्ट्रियल के बाद ये प्रोडक्शन के फॉर्मिंग वगैरह के जो पार्ट है वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और स्कैड कैम का थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। और बाकी इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और एसएससी का तो पैटर्न कई बार बता रखा है, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होगा। तो जितना इसके तो कई सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। पहले पीवाई को प्रैक्टिस करो एक बार, कितना आ रहा है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसकी तैयारी करना है, ठीक है। और तैयारी क्या, तैयारी हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि अगले महीने ही शायद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो जितना रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अब कोई सा भी ऐप हो, चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर हो उससे प्रैक्टिस करो, या तो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करो। सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है दोस्त। तो और कोई हेल्प चाहिए हो, और कोई दूसरा वीडियो चाहिए हो, किसी टॉपिक पर चाहिए हो, या और कोई डाउट हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके ऊपर मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। बाकी बात रही एक UCL, ये भी एक होने वाला है, इसका जादूगढ़ा में माइंस भी है, शायद वहाँ पे है, ये यूरेनियम माइंस है झारखंड में, उसके थ्रू एक ये कंपनी है यूरेनियम कॉरपोरेशन करके, उसने भी वैकेंसी निकाला है। तो वो भी, उसका भी पैटर्न, ठीक है, इसी टाइप का रहने वाला है। आप इसके पैटर्न पे, जो मैंने बताया इस पैटर्न पे आप तैयारी करेंगे तो 100% रिजल्ट ज़रूर आएगा, ठीक है, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और एक बार फॉलो करके देखना, इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा, ओके। एक बार फॉलो करके देखना, ज़्यादा नहीं, 15 दिन जितना जैसे मैंने बताया उस तरीके से करके देखो। और जहाँ आप फर्स्ट डे स्टैंड कर रहे थे वो आप कंपैरिजन करना अपने 15th डे से, ठीक है। देखना कितना इम्प्रूवमेंट आता है, उसके बाद कमेंट में ज़रूर लिखना है कि हाँ भाई मेरे को इम्प्रूवमेंट मिला है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए जो लास्ट तक बने रहे हैं। और कोई सा भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे कमेंट सेक्शन में, या तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू अगेन।